एवरीवन, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड लर्नड अबाउट द प्रेजुडाइज। ठीक है, प्रेजुडाइज क्या होता है? जब हम किसी जब किसी भी पीपल को हम जैसे नेगेटिवली और विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, मैंने तब समझाया था इट इज़ एन अनरीजनेबल डिसलाइक फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल। ठीक है, और इस तरीके से हम उसको नेगेटिवली जज करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम हर्ट करते हैं, लोगों को उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि रूढ़िवादिता। इसके बारे में मैंने समझाया था कि जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को, किसी भी ग्रुप को हम एक इमेज में फिक्स कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ए स्टीरियोटाइप। ये समझाया था। ठीक है, ये देखिए, when we fix people into an image we create stereotype। हम क्या क्रिएट करते हैं? स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। इस स्टीरियोटाइप की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं, ये अब हम इस नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखो, स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज और स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कह रहा है कि जब हम किसी के प्रति स्टीरियोटाइप अगर अपनी सोच बना लेते हैं, ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, हम उस पर्सन की जो उसमें एक यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसकी जो अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसकी अपनी स्किल, जो अपनी उसकी किसी भी काम को करने की कुशलता होती है, उसकी स्किल होती है, उसको हम नहीं देख पाते। ठीक है, और वो यही चीज़ें उसको क्या बनाती हैं, दूसरे पर्सन से अलग बनाती हैं। फिर है दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप अगर हमारी सोच होती है तो हम बहुत लोगों को एक ही पैटर्न और एक ही टाइप में फिक्स कर देते हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या करता है, हम सभी को प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, कुछ निश्चित चीज़ों को करने से रोकता है। क्लियर। फिर हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है, देखिए, अब इसका आपस में क्या रिलेशन है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, डिस्क्रिमिनेशन का होता है भेदभाव करना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप। ये डेफिनेशन भी हो जाएगी डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब हम एक प्रेजुडाइज की तरह एक्ट करते हैं या स्टीरियोटाइप्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि हम अपनी सोच को क्या बना लेते हैं, प्रेजुडाइज बना लेते हैं, और अपनी मेंटालिटी को स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। कैसे? इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल्स डाउन। अगर आप किसी दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करें, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन अ सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स। नीचा दिखा रहे हो किस तरीके से? अगर आप उनको किसी भी सर्टेन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने नहीं दे रहे हो और उनको टेकिंग अप जॉब्स या कोई भी उनको काम करने नहीं आप उनको काम करना अलाउ नहीं कर रहे हो, उनको वर्क करना उनको अलाउ नहीं कर रहे हो, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन अ सर्टेन नेबरहुड, और किसी एक सर्टेन नेबरहुड में आप उनको रहने के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे हो, तो प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प और नॉट, या आप उनको, ये डिस्क्रिमिनेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन हम कब लोगों के साथ कर रहे हैं, जब हम उनको ना तो किसी सर्टेन एक्टिविटी में हिस्सा लेने दे रहे हैं, ना हम उनको कभी किसी प्रॉपर जॉब में हिस्सा लेने दे रहे हैं, ना हम उनको अपने नेबरहुड में रहने दे रहे हैं, और हम उनको प्रिवेंट करना मतलब रोकना, हम किस चीज़ के लिए रोक रहे हैं, टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल, एक ही कुएं से, उस कुएं से पानी भरने या उस हैंडपम्प का पानी यूज करने से रोक रहे हैं, और नॉट अलाउ देम ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस एज अदर्स, और उन ग्लास और कप्स में उनको चाय या कॉफ़ी या पानी नहीं पीने दे रहे हैं जिन ग्लास में दूसरे लोग पीते हैं। तो इन दिस सिचुएशन वी आर क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। क्लियर। फिर है, देखिए, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, उसके कई सारे रीज़न हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। हम प्रीवियस चैप्टर को एक बार यहाँ पे दोबारा रिकॉल करेंगे कि दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। समीर एक और समीर दो के बारे में मैंने बताया था, दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियन। ठीक है, दोनों का रिलीजियन अलग अलग था, धर्म अलग अलग था, पहले उनकी डिफरेंस था।
दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, रिलीजियंस का, रिलीजियन धर्म का अलग अलग होना, ये क्या है, इसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन जो यही डाइवर्सिटी होती है वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स होती है। यानी कि जो डाइवर्सिटी की वजह से ही कहीं ना कहीं हम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, मतलब कुछ ग्रुप, एक समूह के लोग हैं, अगर वो किसी सर्टेन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजियन, एक पर्टिकुलर रिलीजियन को फॉलो कर रहे हैं, लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन्स, एक स्पेसिफिक मतलब एक विशेष रीजन, रीजन मतलब एरिया में जाके रह रहे हैं, मे बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एज दियर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर, हो सकता है उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो क्योंकि वो एक जो उनके रीति रिवाज होते हैं उनको हम क्या देख रहे हैं, इन्फीरियर देख रहे हैं, उनको हम अपने रीति रिवाजों से कम आंक रहे हैं। क्लियर, डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे होता है, बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। पहला रीजन यही है कि जो डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स है। कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे होता है, अगर जो ग्रुप्स अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में रहता है, तो मे बी हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, उनके साथ भेदभाव करें, क्योंकि उनके जो कस्टम है, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम अपने कस्टम और प्रैक्टिसेस से की कंपैरिजन में क्या देख रहे हैं, इन्फीरियर देखते हैं। Another difference between the two Samir was in their economic background. दूसरा जो डिफरेंस था उनके बीच में क्या था, उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग था, एक अमीर था और एक गरीब था। समीर दो was a poor and this difference as you have read earlier, ठीक है, is not from the diversity। हमने पहले पढ़ा जो ये अमीर और गरीब का जो डिफरेंस होता है इसको हम डाइवर्सिटी नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ रिसोर्सेज होते हैं, अगर एक पर्सन को वो तो इजीली मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसको वो कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक पर्सन को तो सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, जबकि दूसरे पर्सन के लिए वो रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, वो लोग जो गरीब होते हैं उनके पास रिसोर्स नहीं होते हैं, संसाधन नहीं होते हैं और मनी, पैसा नहीं होता टू मीट देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, अपनी बेसिक नीड्स के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके लिए पैसा नहीं है, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए एंड शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने के लिए रिसोर्स नहीं है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल एक्सेट्रा। उन लोगों को इन सारी जगह में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वेदर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, उनके साथ बहुत लोग जो है बुरा व्यवहार करते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर पुअर। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किस तरीके का, कुछ लोग किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, दे आर पुअर एज दे बिलोंग टू द ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। एक तो वो गरीब है और दूसरा जिस भी ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उस ग्रुप का जो कल्चर है, उस ग्रुप के जो रिवाज हैं उनकी समाज में कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ट्राइबल, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन। जो ट्राइबल लोग होते हैं, कुछ रिलीजियन ग्रुप के लोग होते हैं, या एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले, रीजन मतलब क्षेत्र, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन। उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है किसी भी एक कारण की वजह से, दो कारण की वजह से, या उससे भी ज़्यादा कारणों की वजह से उनको मतलब डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करते, हो सकता है वो पर्टिकुलर रीज़न में रहते हैं, इसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, हो सकता है वो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजियन को फॉलो करते हैं, किसी पर्टिकुलर कस्टम को फॉलो करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, मे बी इसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल look at how a famous Indian was discriminated against
This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against a large number of people. मतलब ये नीचे उन्होंने सेक्शन दे रखा है, इसमें हम समझेंगे कि जो एक फेमस जो इंडियन थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था और किस लिए किया था, कैसे हुआ था, उनके किस बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कास्ट के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ये स्टोरी है एक आपके लिए। देखो, पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, जो लोग होते हैं वो क्या है, अलग अलग जो काम होते हैं, अलग अलग तरीके के कामों में बिजी एंगेज होते रहते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जैसे टीचिंग का, कारपेंट्री का, पॉटरी का, ठीक है, मतलब बर्तन बनाने का, वीविंग का, मतलब बुनकर जो होते हैं, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। टू ऑनर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है, हाउएवर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स, जबकि क्या होता है, जो कुछ तरह के काम होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर्स। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, जैसे कि जो काम जैसे कि एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्लीनिंग का काम करना, सफाई का काम करना, वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग का काम करना, और कटिंग हेयर्स, बाल काटना, पिकिंग गार्बेज, कूड़ा उठाना, आर सीन एज अ टास्क दैट आर लेस वैल्यूड। ये एक ऐसे काम होते हैं जिनको हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। एंड पीपल हु डू दिस वर्क, जो लोग इन कामों को करते हैं, आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर, उनको लोग क्या कहते हैं कि ये डर्टी और इम्प्योर है। तो दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, जो ये इस तरीके का, अगर हम उनके साथ उनको बोल रहे हैं, जो इस तरीके का जो बिलीफ है, विश्वास है, वो किसका एस्पेक्ट है, कास्ट सिस्टम। हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे हो रहा है। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज, ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर, मतलब वेयर ईच कास्ट वॉज ईदर अबोव और बिलो ऑफ द अदर। क्या मतलब हुआ कि जो कास्ट सिस्टम में जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो एक समुदाय होता है, ग्रुप होता है, लोगों का जो ग्रुप होता है, उनको इस प्रकार से एक लैडर में, सीढ़ी में इस प्रकार से रखा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है कि वॉज ईदर अबोव और बिलो अदर्स, कि जो इसमें वो किसके होंगे, मतलब या तो इस कास्ट के ऊपर होंगे या इस कास्ट के नीचे होंगे। मतलब जो आपकी जातियां होती हैं, उच्च जाति वाले ऊपर आएंगे और नीची जाति वाले नीचे आएंगे। मतलब उनको इस तरीके से लैडर में इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है कि दैट दे आर अबोव और बिलो द अदर। दोज हु आर प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लैडर, जिन लोगों को इस लैडर के टॉप में जो जिन लोगों को रखा जाता है, तो दे कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट, वो अपने आप को क्या कहते हैं, अपर कास्ट के लोग अपने आप को अपर, ऊंची जाति वाले कहते हैं। एंड सॉ देमसेल्फ एज सुपीरियर, और अपने आप को वो सुपीरियर देखते हैं। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर, और वो ग्रुप जो लैडर के बॉटम में है, जो अपर में है, ऊपर है, उसको तो उन्होंने कहा कि वी आर द अपर कास्ट एंड वी आर द सुपीरियर। ठीक है, और जो बॉटम में है, ठीक है, ऑफ द लैडर वर सीन एज अनवर्दी, उनको क्या कहा जाता है, अनवर्दी कहा जाता है। एंड कॉल्ड अनटचेबल, और उनको क्या कहा जाता है, अनटचेबल कहा जाता है। अनवर्दी का मतलब होता है अयोग्य, ठीक है, और उनको अनटचेबल कहा जाता है। अनटचेबल मीन्स होता है मतलब उनको छूना नहीं होता। क्लियर। Caste rules were set which didn't allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do। मतलब जो कास्ट के नियम ऐसे सेट कर दिए जाते हैं, जो अनटचेबल को एक पर्टिकुलर काम, उनको एक पर्टिकुलर काम करना होता है, दूसरा काम करना उनको अलाउ नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज, कुछ जो ग्रुप होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि उनको क्या करना है, केवल गार्बेज को पिकअप करना है, यानी कि गार्बेज को, कूड़े को उठाना है। एंड रिमूव डेड एनिमल्स, और उनको जो डेड एनिमल्स होते हैं दे हैव टू रिमूव इट।
फ्रॉम द विलेजेस, ठीक है, उनको जो गांव के एरिया से जितने भी डेड एनिमल्स हैं या गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, वो उठाना है। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, लेकिन उन लोगों को जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है, ऊंची जाति के जो लोग होते हैं, उनके घरों में एंटर करना अलाउ नहीं होता है। और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, नहीं वो विलेज गांव के वेल कुएं से पानी लेना उनको अलाउ किया जाता है। और इवन एंटर टेम्पल्स, और यहाँ तक कि इनको पहले टेम्पल इन 1930s में भी इनको टेम्पल में भी एंटर करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। देयर चिल्ड्रंस couldn't sit next to the children of other caste in school, जो उनके बच्चे थे, ये अपर कास्ट के लोगों के बच्चों के साथ स्कूल में उनके साथ नहीं बैठ सकते थे, ठीक है। 10 अपर कास्ट acted in a way which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoy, मतलब जो अपर कास्ट के लोग थे वो इस तरीके से काम करते थे जिसकी वजह से जो अनटचेबल्स हैं उन लोगों को वो सारे राइट नहीं मिलते थे जो राइट कौन एंजॉय करता था, ऊंची अपर कास्ट के लोग जो राइट एंजॉय करते थे वो सारे राइट्स अनटचेबल्स को नहीं दिए जाते थे, उनको राइट नहीं मिलते थे, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी है, उन्होंने किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था वो इसमें बताया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस वो ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने भी एक बार जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो फेस, एक बार नहीं उन्होंने कई बार फेस किए थे, तो उसका एक उन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है, और जो विच टुक प्लेस इन 1901, ठीक है, जो 1901 में उनके साथ हुआ था। व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड, जब वो केवल 9 साल के थे। ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ जा रहे थे एंड कज़न के साथ जा रहे थे टू मीट हिज फादर, अपने मतलब फादर से मिलने के लिए कोरेगांव में। कोरेगांव विच इज़ इन नाउ इन महाराष्ट्र, जो कहाँ है कोरेगांव, प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में है। देखो लॉन्ग डिड वी वेट, मतलब ये कोरेगांव जाते हैं, कोरेगांव मतलब महाराष्ट्र जब फादर से मिलने के लिए जाते हैं अपने, तो ये जब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप। ये जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे कई देर तक लोग दोनों मतलब ये लोग अपने कज़न के साथ अपने फादर का वेट करते हैं लेकिन कोई नहीं आता। एंड आवर एलेप्स्ड मतलब एक पास हो जाता, मतलब 1 घंटा गुजर जाता है। एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर, ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर आता है और उनसे इंक्वायरी करता है, पूछता है। ही आस्क्ड अस फॉर अवर टिकट, किसके लिए पूछा उसने, टिकट के लिए पूछा स्टेशन मास्टर ने। वी शोड दैम टू हिम, हमने उसको अपने टिकट दिखा दिए। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरेड, वो ये पूछता है कि व्हाई वी टैरेड, मतलब यहाँ पे हम इतना देर तक क्यों रुके हुए, टैरेड मतलब डिले करना, इतनी देर तक यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। We told him that we were bound for a कोरेगांव, तो हम उसको बताते कि हमें कहाँ जाना था, कोरेगांव जाना था। एंड that we were waiting for father, हम इसीलिए हम अपने फादर का वेट कर रहे हैं और his सर्वेंट का, और उनके सर्वेंट का वेट कर रहे हैं टू कम, कि वो हमें लेने के लिए आए। बट that neither had turned up, ना तो वो आए एंड दैट वी डिडेंट नो, ना मतलब वो हमें कोई भी लेने के लिए नहीं आया। एंड दैट वी डिडेंट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कोरेगांव कैसे पहुँचे। वी आर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, फिर वो बताते हैं कि हम कैसे थे, वेल ड्रेस, हमने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल, मीन्स वो बी आर अम्बेडकर बताते कि हमारे कपड़े और हमारे बोलने का ढंग देख करके कोई भी ये गैस नहीं कर सकता था कि हम किसके बच्चे हैं, अनटचेबल्स के बच्चे हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर, और यहाँ तक कि जो स्टेशन मास्टर था वो भी मतलब बिल्कुल श्योर था कि दैट वी वर ब्राह्मण्स चिल्ड्रन, कि हम किसके बच्चे हैं, ब्राह्मण्स के बच्चे हैं। जो ब्राह्मण्स थी वो अपर कास्ट समझी जाती थी ना।
एंड वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द plight. plight मतलब जो हमारी दयनीय, जो कहते हैं ना कि जो दयनीय कंडीशन हो गई थी इस वक्त, उस समय, तो उससे वो काफ़ी टच्ड था, मतलब वो दुख था हमारी उस कंडीशन को देख करके. इन विच ही फाउंड अस, जो हमारी प्लाइट कंडीशन में जब उसने हमको देखा, दयनीय स्थिति में हमको देखा, तो उससे काफ़ी वो टच्ड था, मतलब वो भी दुखी था. एज इन यूजुअल अमंग द हिंदूज, ठीक है, जैसे कि वो हिंदुओं के साथ रहता. द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर. स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं. विदाउट अ मूवमेंट थॉट, बिना एक मूवमेंट के रुके हुए, मतलब बिना एक मूवमेंट के सोचे हुए, क्षण के गवाए हुए. आई ब्लर्टेड. ब्लर्टेड का मतलब क्या होता है? उगल देना. ब्लर्टेड आउट फ्रेज होते हैं उगल देना. दैट वी वर महार्स. उसने कहा कि हम क्या हैं. बी आर अम्बेडकर ने बोला कि हम क्या हैं, महार हैं. जो महार इज वन ऑफ द कम्युनिटी विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. जो महार कम्युनिटी थी उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, उसको एक ऐसा समुदाय था जिसको क्या माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था. यानी कि लोग उनको छूने से, मतलब जो अपर कास्ट के लोग थे उनको छूने से परहेज करते थे. ठीक है. ही वॉज स्टर्न. स्टर्न मतलब स्तब्ध रह गया, वो खड़ा का खड़ा रह गया. ठीक है. हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज. उसके फेस में अचानक से क्या आ गया, एक बदलाव आ गया. वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड. ठीक है, हम उसको देख सकते थे वो क्या था, ओवर पावर्ड था. बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन. रिपल्सन मतलब होता है घृणा. ठीक है, उसके फेस में मतलब बहुत ज़्यादा घृणा का भाव आ गया था, गुस्से का फीलिंग आ गई थी. एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई. जैसे ही उसने मेरा रिप्लाई सुना, मेरा उत्तर सुना, ही वेंट अवे टू हिज रूम. वो अपने कमरे में चला गया. एंड वी स्टूड वे वी आर. और हम वहीं खड़े रहे जहाँ हम थे. 15 to 20 मिनट्स elapsed. मतलब लगभग 15 से 20 मिनट्स बीत गए. द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग. द सन बिल्कुल डूबने वाला था, छुप गया था. अवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट. ना तो हमारे जो फादर थे वो अभी भी आए नहीं हमें लेने के लिए, और न ही उन्होंने हमारे सर्वेंट को लेने के लिए भेजा. एंड नाउ द स्टेशन मास्टर्स हैड ऑल्सो लेफ्ट अस. अब सिचुएशन ये थी कि जो स्टेशन मास्टर था वो भी हमें छोड़ करके जा चुका था. वी वर क्वाइट बी वाइल्डर्ड. अब हम क्या हो गए थे, मतलब अपने आप को असहाय, क्वाइट बी वाइल्डर्स मतलब असहाय महसूस कर रहे थे. ठीक है. कि एट द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगनिंग. जो जॉय और हैप्पीनेस जो बिगनिंग में हमने महसूस की थी, इस जर्नी की शुरुआत में जो हमने जॉय और हैप्पीनेस महसूस की थी, गेव अवे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस. अब वो किस में बदल गई थी, एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख में वो कन्वर्ट हो गई थी. आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग उसके आधे घंटे के बाद, द स्टेशन मास्टर रिटर्न. स्टेशन मास्टर दोबारा आया. एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रॉम्पोज्ड टू डू. मतलब उसने हमसे पूछा कि अब क्या करना है, तुमने क्या करने का डिसाइड किया है. वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट. और हमने कहा ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगांव. उन्होंने बोला, उन बच्चों ने बोला कि अगर हमें एक बुलक कार्ट मिल जाएगा जिसको हम हायर कर लेंगे, किराए पे ले लेंगे, और हम उसकी हेल्प से हम कोरेगांव जा सकते हैं. एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे. उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम उसको वहाँ से सीधे जाना भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. क्लियर. देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लेइंग फॉर हायर. बहुत सारी वहाँ पे स्टेशन पे वहाँ पे बुलक कार्ट खड़ी थी जो जो मतलब किराए ले करके जाती थी. बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स. लेकिन जो मेरा रिप्लाई था, मेरा उत्तर था स्टेशन मास्टर को कि हम महार हैं, हैड गॉन राउंड अमंग द कार्टमैन. वो सारे जितने भी लगभग वहाँ पे कार्टमैन थे, मतलब उन तक वो खबर पहुँच चुकी थी. वो लोग उस बात को, मेरे रिप्लाई को सुन चुके थे.
and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying the passenger of the untouchable classes. मतलब और उसमें से कोई भी नहीं हमें मतलब अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था, और अगर वो हमें अपने साथ ले जाता तो अपनी जो ये थी आपकी ब्लैक कार थी उसको पल्यूट नहीं करना चाहता था, उसको दूषित नहीं करना चाहता था। डिमीन का मतलब होता है नीचा नहीं दिखाना चाहता था, ठीक है, अपने आप को नीचा, एक तो अपनी ब्लैक कार्ड को पल्यूट नहीं करना चाहता था, और हमारे जैसे अनटचेबल क्लास के जो पैसेंजर होते हैं उनको बिठा करके अपनी ब्लैक कार्ड में अपने आप को डिमेन नीचा नहीं दिखाना चाहता था। We were prepared to pay double the fare, but we found that money didn't work. हम उनको डबल पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर पैसा भी काम नहीं कर रहा था। The station master who was negotiating on our behalf, स्टेशन मास्टर जो कि हमारे बिहाफ में निगोशिएट कर रहा था, निगोशिएटिंग मतलब बातचीत कर रहा था हमारे बिहाफ में, वो अब स्टूड साइलेंट नॉट नोन व्हाट टू डू। अब वो चुपचाप खड़ा था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये B.R. अम्बेडकर का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मतलब अपनी कास्ट के बेसिस पे जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। क्लियर, और ये एक एक्टिविटी के बेस में मैं इसे करवाऊंगी, इसको मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तब इसे समझाऊंगी। मैंने कुछ इसके पॉइंट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, इसको हम B.R. अम्बेडकर के बारे में एक्टिविटी के बेसिस पे इसको करेंगे। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इमेजिन करो कि कितना डिफ़िकल्ट होगा अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं जाएंगे। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज़ टू टच यू और अलाउ यू। अगर वो कितना इंसल्टिंग और हर्टिंग लगेगा अगर जो लोग हमारे आसपास जा रहे हैं और हम उनसे मना करें कि आप हमें टच मत करो। ठीक है, और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू। ठीक है, या जिस सोर्स से वो पानी यूज कर रहे हैं हम उसको यूज ना करें, या हम जिस सोर्स से पानी को यूज करें हम उनको ना करने दें, तो इट वुड बी वेरी इंसल्टिंग और हर्टफुल। ठीक है, दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट was not available to the children even though they could pay the money। मतलब ये जो इंसिडेंट है ये हमें बताता है कि जो एक सिंपल टास्क था, एक जगह से दूसरी जगह जाना और एक कार्ट को हायर करना, और उन बच्चों के लिए वो कार्ट अवेलेबल नहीं थी जबकि वो बच्चे उस कार्ट के लिए पैसे देने को तैयार थे। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन। जितने भी बैलगाड़ी वाले वहाँ पे खड़े थे सब लोगों ने उन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। इसको कहते हैं दे एक्टेड इन द डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। जो जितने भी कार्टमैन थे जब उन्होंने उन बच्चों को ले जाने के लिए रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों के साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। और वो डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे हुआ, कास्ट के बेसिस पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया। सो क्लियरली as the story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others। मतलब इसकी ये स्टोरी हमें बताती है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ये न केवल लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग द दलित फ्रॉम द अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये दलित लोगों को कुछ निश्चित इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेने से ही प्रिवेंट नहीं करता, रोकता नहीं है, लेकिन बट ऑल्सो ये डिनाई करता है। डिनाई करना मतलब मना करता है देम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर। उन लोगों को वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी देने के लिए भी मना करता है जो दूसरों को ईजिली दी जाती है। मीन्स जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर हम कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, इससे हम एक तो क्या करते हैं कि दलित लोगों को कुछ सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट करने से मना करते हैं, उनको पर्टिकुलर जॉब में जाने से मना करते हैं, कोई भी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मना करते हैं। और दूसरी तरफ हम उनको क्या करते हैं, ना तो उनको वो रिस्पेक्ट दी जाती है ना उनको डिग्निटी सम्मान दिया जाता है, जो कि दूसरे लोगों को बहुत ईजीली हम
देते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रगलिंग फॉर इक्वेलिटी। क्या है इसमें देखिए, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम from British rule also included within it the struggle of a large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। मतलब जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल मतलब संघर्ष किया था लोगों ने, किसके किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट। ब्रिटिश रूल जब यहाँ पे था उसके अगेंस्ट जब लोगों ने ब्रिटिशर से फ्री होने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए जब लोगों ने स्ट्रगल किया था, तो ऑल्सो इंक्लूड विद इन इट द स्ट्रगल फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, उन्होंने जो उस स्ट्रगल में उन लोगों का संघर्ष भी शामिल था जो न केवल ब्रिटिशर के अगेंस्ट इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी बट ऑल्सो फॉर टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए भी लड़ाई लड़ी कि उन लोगों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, मतलब उनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ब्रिटिशर के अगेंस्ट तो फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, साथ में उन्होंने अपने राइट्स के लिए भी लड़ाई लड़ी, और वो राइट्स क्या थे, टू बी ट्रीटेड इक्वली। दलित वुमेन्स, कौन कौन थे, दलित थे, वुमेन्स थी, ट्राइबल थे एंड पेजेंट थे, किसान थे, फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स। इन लोगों ने जो अपनी लाइफ में इनइक्वालिटीज उन दिनों फेस कर रहे थे उस चीज़ के लिए इन्होंने मतलब उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। As pointed out earlier, many Dalit organized themselves to gain entry into temple। ठीक है, बहुत सारे जो दलित थे उन लोगों ने उन लोगों ने क्या अपने आप को ऑर्गेनाइज किया कि उनको क्या मिलना चाहिए, टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए। मतलब ये अप्रॉक्स आपके जो ये 1930s का, अगर हम दलित की बात करते हैं तो 1930s का टाइम था जब जो दलित लोग थे इनको हिंदू टेम्पल्स में एंट्री करने नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसके लिए जो हमारे BR अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। ठीक है, इन्होंने दलित के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, ये एक बहुत उनके फेमस लीडर थे ये। तो इन लोगों ने इन्होंने क्या किया था 1930s में, हर वो प्रयास किया जिससे जो दलित लोग थे ये हिंदू टेम्पल में एंटर कर सकें या उनके रिसोर्सेज से पानी वगैरह ले सकें। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया जिससे वो टेम्पल में एंट्री कर सकें। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। तो औरतों ने लड़ाई लड़ी, अपने स्ट्रगल के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने क्या डिमांड की कि उनको भी उतने ही राइट दिया, एजुकेशन के लिए उनको भी वही सेम राइट मिलने चाहिए जो कौन किसके पास है, आदमियों के, मेंस के पास है। पेजेंट एंड द ट्राइबल फॉर टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लैंडर। जो पेजेंट थे, किसान थे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी ताकि वो क्या हो सके, मनी लैंडर के ग्राफ्स मतलब जो जकड़ होता है, मनी लैंडर के जकड़ से वो मुक्त हो सकें। मतलब क्या था कि जो पेजेंट थे, अगर उन्होंने इनके पास सपोज करिए पेजेंट है, इसके पास पैसा नहीं है, वो मनी लेंडर के पास जाता था उन दिनों पैसे लेने के लिए। मनी लेंडर के पास उसने पैसा बोरो किया तो मनी लेंडर ने उसको, पेजेंट को क्या बोला कि भाई तेरे पास ये ज़मीन है तो इससे मुझे मेरे पास गिरवी रख दी, और उसके बदले में उसको पैसे दे दिए, और वो भी उस पर जो इंटरेस्ट लगता था उसका अमाउंट बहुत हाई रहता था, और पेजेंट के लिए उस इंटरेस्ट को चुका पाना ही बहुत मुश्किल होता था। तो इस तरीके से लोग क्या होते थे, उस मनी लैंडिंग के ग्राफ्स में उसमें जकड़ जाते थे लोग। तो पेजेंट ने बोला कि हमें जो मनी लैंडर होते हैं उनसे छुटकारा दिलाने के लिए लड़ाई लड़े। एंड द हाई इंटरेस्ट देवर चार्ज, और जो मनी लैंडर उनको पैसे के लिए हाई इंटरेस्ट उनसे वसूलता था उसके लिए, उसके अगेंस्ट उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन इन 1947, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, तो जो हमारे लीडर थे, अवर लीडर टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट। जो हमारे लीडर थे, जितने भी नेशनलिस्ट थे, उनको उन सारी इनइक्वालिटीज़ के बारे में पता था जो उस समय एग्जिस्ट में थी, उस समय थी मतलब वो। ठीक है, दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा।